बृजमोहन लाल शकुंतला देवी इंटर कॉलेज मझगवां बन्नी खरैला में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय आवासीय शिविर का हुआ समापन। ये हैं तो इंटर पास और कार्य जो है बिल्कुल पशुओं की तरह कर रहे हैं। ऐसे सवाल निश्चित तौर पर आपकी एक गतिविधि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगी। अगर आप एक आदर्श नागरिक नहीं बनेंगे। विद्यालय के गेट के बाहर लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए की संकल्पना भी यही है। जब एक आप सशक्त और प्रभावी एक आदर्शपूर्ण नागरिक बन करके जब समाज में उतरते हैं, तब जाकर के आप अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का जैसा आपका बच्चों के लिए और विद्यालय के लिए आज बृजमोहन लाल शकुंतला देवी इंटर कॉलेज मझगवां की राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष 7 दिवसीय शिविर का समापन हो रहा है। हम ये शिविर गांव में ऐसे समाज को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। हम इस शिविर के माध्यम से अपने ग्रामीण अंचल के चयनित गांव बन्नी, खरैला, मझगवां, नसीरपुर, करौंदीपुर, सकरापुर और भुड़कड़ी जैसे चयनित गांवों में हम वास्तव में विकास चाहते हैं और वहां के जितने भी छात्र छात्राएं इस विद्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना हमारे क्षेत्र में वास्तव में परिवर्तन लाने का काम करेगी। क्षेत्र के साथ साथ इस योजना को मैं विस्तार रूप देना चाहता हूं। हम सब लोग इस योजना के माध्यम से पूरे समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। हमारे स्वयंसेवकों ने 7 दिन दिन रात रह करके शिविर स्थल ग्राम पंचायत बन्नी खरैला में रह करके जो ये सेवा योजना का कार्य किया है वो वास्तव में अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से सेवा भाव के माध्यम से शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से सेवा भाव की ये एक अनूठी योजना है, जिसके माध्यम से वास्तव में बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है, हमारे क्षेत्र का विकास होता है, हमारे क्षेत्र के सामाजिक जीवन, सामाजिक स्तर का विकास होता है और सामाजिक स्तरीकरण के दौर में यह योजना वास्तव में कारगर होगी और हमारे क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखने का काम करेगी। 7 दिवसीय शिविर का समापन के शुभ अवसर पर हम बच्चों के अंदर ये ऐसी प्रतिभा भरना चाहते हैं कि समाज के अंदर नया परिवर्तन लाएं और स्वयं कुछ व्यवहारिक रूप से करके जो है परिवर्तन लाने का काम करेंगे। स्वयं सेवक लोग हमारे जितने भी हैं बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी ललक के साथ में जो है, बड़े जोश के साथ में जो है, बड़े प्रसन्नता के साथ में जो है गांव-गांव में जा कर के, दूर-दूर जा कर के, गांव-गांव के अंदर दरवाजे पर जा कर के लोगों को जागरूक करने का, शिक्षित करने का और उनके अंदर जो है अच्छी भावनाएं भरने का काम कर रहे हैं और समाज में परिवर्तन लाने का काम ये अवश्य जो है होगा। और ज़्यादा मैं समय कुछ ना लेकर के कहना चाहूँगा इस समय अवसर पर कि बच्चे जो है इस समाज को जो है ज़रूर नई दिशा देंगे, नई गति देंगे और विकास का कार्य करेंगे। जो है हमें इन 7 दिनों में सारे गांव में जाकर सभी लोगों को बताया कि को नशा नहीं करना है और साफ सफाई रखना है अपने घर को और अपने मोहल्ले को, अपने समाज को। से हमारा मतलब हमारे गांव का और हमारे मोहल्ले, हमारे समाज सबका विकास होता है। अगर आसपास गंदगी रहेगी और इधर गांव घर में गंदगी रहेगी तो इससे बीमारियां भी बढ़ेंगी और इससे हमारे देश का विनाश होगा, विकास नहीं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में मैंने यह देखा कि गांव-गांव में जाकर सब घर को, मोहल्ले की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिससे हमारे देश की और हमारे मोहल्ले की, हमारे गांव की देखभाल करनी चाहिए अच्छी तरीके, जिससे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। 7 दिवसीय जो शिविर था अभी विद्यालय में आयोजित हुआ था, तो सर का मानना रहता है कि विद्यालय में ही जैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो सैद्धांतिक शिक्षा आजकल हमारे समाज में ज़्यादातर सैद्धांतिक शिक्षा दी जा रही है। सर का मानना रहता है सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक भी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक शिक्षा व्यक्ति को ले जाती है, बच्चा शायद पढ़ जाता है मगर व्यवहारिक ज्ञान न होने से आगे आने वाले समय में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे नौकरी को लेकर के, तो उसको अभी केवल वो पढ़ाई तक सीमित है, उसको किताबी ज्ञान है मगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो उस कहने का मतलब है हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि सैद्धांतिक के साथ उसको व्यवहारिक भी ज्ञान हो। अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो आगे वो बढ़ने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो हमको किताबी ज्ञानों से मुक्त होकर के हमको आगे बढ़ना है। तो सर का जैसा मानना रहता है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम समझें और केवल जैसे सर आते हैं कभी कभी बताया भी करते हैं कि हमको
चीज़ों को समझना ज़्यादा आवश्यक है, केवल रटना आवश्यक नहीं होता है। रटने से इतना प्रभाव पड़ता है ठीक है, मगर जब आपको हकीकत में चीज़ें पता होंगी तो ज़्यादा विकास के चांसेस रहेंगे। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे समाज में जैसा आजकल हो रहा, लोग दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, है नहीं? तो दिखावे के अलावा हकीकत में हमको वो चीज़ें व्यवहार में लानी चाहिए। जब आप व्यवहार में लाएंगे तो ऑटोमेटिक समाज बदलेगा, केवल कहने से समाज बदलने वाला नहीं है। तो हम बच्चे में ये सीख डालते हैं कि हम जिस परिपाटी में जी रहे हैं, हम कह रहे हैं जो चीज़, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। एक टीचर में, एक प्रबंधक में, एक किसान में, जो जिस पद पे आप हो उसका कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर सभी ऐसा कार्य करेंगे तो एक समय आएगा कि परिवर्तन बहुत तेज़ी से होगा। यहाँ पे जो है NSS यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम, इसका मतलब कि राष्ट्रीय सेवा योजना में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में का 7 दिन का शिविर लगा था, तो इसमें हम लोग का ये अंतिम दिन है, जिसका समापन हम लोग खूब धूमधाम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से लाभ उठाया, पूर्ण रूप से आनंद उठाया। मैंने इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखा कि जो है कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए। कि आज NSS का कार्यक्रम हो रहा है, जिससे 7 दिन थे और आज आखिरी दिन है। इससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे कि हम लोग गांव जाकर और एक दरवाजे पे जाके हम लोगों ने बहुत सारी सबको सुविधा बताई और अच्छी बातें बताई है। इससे सारे लोगों को जागरूक हुआ है कि समाज को अच्छा करना चाहिए और अच्छा चलाना चाहिए। इससे बहुत सारे हम लोग लाभ उठा चुके हैं और सबको सारी सुविधाएँ बता चुके हैं। और NSS का आज लास्ट दिन है। अभी साइबर क्राइम से रिलेटेड बात बता दें हम आपको, ये फ़ोन वगैरह से बच्चे ज़्यादा रिलेटेड हो चुके हैं, तो इसके माध्यम से हमारे जो प्रबंधक सर थे, उनसे बच्चों को जागरूक किया जाए और बच्चों को जोड़ा जाएगा तो अपने एरिया में जुड़ेंगे, प्लस बच्चे जा करके गांव-गांव में उसके साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे। क्योंकि आजकल सर इतना फॉल्ट हो रहा है कि फ़ोन वगैरह से लोग के पैसे निकल रहे हैं, और कई प्रकार की गतिविधियां उनको बताए और कहा कि यदि आप गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, इनके बारे में जागरूक करेंगे, और विभिन्न प्रकार की जो भी समाज में जैसे नशा मुक्त हो गया, जो भी मतलब रिलेटेड थे कार्यक्रम, हम लोगों ने इस पर चर्चा की। और आजकल गांव में थोड़ा ज़्यादा मतलब पानी फैलाव की वजह से ज़रा परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो हमारे सर आए, बताए, हम लोगों ने, सर ने प्लानिंग बनाया, हम लोगों ने 7 दिन का शिविर का आयोजन किया और करीब